वेलकम टू अनुराधाकर चैनल। आज क्लास 4 मैथ वाला का चैप्टर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग का पेज नंबर 77 ओपन कीजिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम स्टडी। देखो इसमें लिखा है हाउ मेनी 1/4 एस आर इक्वल टू हाफ या 1/2। इसका मतलब क्या है, कितना 1/4 इक्वल होएगा 1/2 के साथ। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। देखो मैं कैसा कर रही हूँ, देखो लिख रहे हो डिवाइडिंग। इसको क्या करना है, डिवाइडिंग करेंगे। किसके साथ 1/2 बाई 1/4। 1/2 बाई कितना है ना 1/4। देखा मैंने लिखा, तो उसमें कैसा लिखना है, देखो छोटा छोटा में लिखूंगी। तो 1/2 बाई दिया है मतलब डिवीजन 1/4। देखो फिर आपको याद रखने का 1/2 ये डिवीजन ना बेटा, अगर इनटू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो 1/4 को क्या हो जाएगा 4/1। देखा, तो आप कटअप भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में 1 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4, 2 में 1 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। 4/2 आपको मालूम है 2 का टेबल में 4 है कि नहीं। 2 2 जा 4 मतलब 2 आंसर। समझ में आया। देखो 4/2, 4 को आप 2 में डिवीजन कर दो, 2 का टेबल में 2 2 जा 4 है कि नहीं, 0। तो आंसर आया 2। अगेन देखो 1/2 डिवीजन 1/4, फिर डिवीजन को मैंने कि इनटू कर दिया है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया है। तो 4 1 जा 4, 4/2 तो 2। तो हाउ मेनी 1/4 आर इक्वल टू 1/2, 2 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कॉमनली। देखो 1/4 प्लस 1 में इधर थोड़ा कर रही हूँ। देखो 1/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा तो 2/4 है कि ना। 2/4 को कटअप कर दो, 2 का टेबल में 2 2 जा 4, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो हाफ हुआ ना। देखो कितना था, तो 2 1/4 आर इक्वल टू हाफ। ये भी आपका आंसर है। 2 बार 1/4 ऐड करने से हाफ आंसर होता है। समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज 2/3 लेस देन या ग्रेटर देन हाफ। क्या करना है, 2/3 लेस देन या ग्रेटर देन हाफ से। तो कैसा निकालेंगे 2/3 और हाफ में, सिंपल तरीका में बोल रही हूँ। देखो 2/3 और क्या है ना 1/2। ओके 2/3 और कौन सा है 1/2। 1/2 2/3 इज लेस देन या ग्रेटर देन क्या होएगा 2/3 और 1/2। ओके ये है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। समझ में नहीं आया है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। जो कितना हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 2/4 इक्वल टू 4/6, 3 2 जा 6, और इसमें आएगा क्या है ना 3/6 है कि नहीं। 4/6 और ये आया क्या है ना 3/6। तो 4/6 ग्रेटर देन ना 3/6 ग्रेटर देन 4/6 है कि नहीं। तो 4/6 तो कौन ग्रेटर देन होएगा, तो 2/3 आएगा ना। 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ। समझ में आया नहीं आया। मैं क्या कर दिया है 2/3 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 में 2 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4, 3 में 1 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3 1 जा 3। तो 4/6 मतलब ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, 3 2 जा 6 तो 4/6, और इसमें क्या है 3/6, 4/6 3/6, 4/6 मतलब इधर 2/3 ना, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2। समझ में आ रहा है।
देखा, ये भी इस तरफ भी कर सकते हो, और एक उसके साइड में पेपर नहीं है, इधर 4/6 नेक्स्ट करूँगी। ये भी हो सकता है, मतलब 3 2 का एलसीएम 6 होता है, उसको सेम डिनोमिनेटर करते हैं, फिर ये भी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इजी, फिर पता चलेगा कौन सा ग्रेटर देन लेस देन। समझ में आ रहा है? अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 पीसेस ऑफ 1/10 मेक्स ए कंप्लीट होल। होल मतलब टोटल। नंबर 1 मतलब क्या है, जितना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आपको, अगर एक नंबर दे देगा 10 पीसेस और इधर फ्रैक्शन का टाइप है ना, इधर 10 है इधर भी 10 है, तो ये होल आएगा। देखो 10 पीसेस ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स में सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, बाय 1/10। देखा, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 10 इंटू 1 क्या है, 10। अगेन 10 इंटू 1, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, बाई 10/10 इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीट होल हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 10 पीसेस ऑफ 1/10 कटअप हो जाएगा, 10 कटअप हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। अगर इसमें आएगा 5 पीसेस ऑफ 1/10, तो 5 इंटू 1/10 ये नहीं होएगा, कंप्लीट होल नहीं होगा। इसमें डिनोमिनेटर में जितना नंबर है उसमें इतना नंबर आना चाहिए। अगर इधर 10 रहेगा, इधर 10 रहेगा, इधर 5 रहेगा, इधर ही 5 रहेगा, इधर भी 7 रहेगा, इधर भी 7 रहेगा, तो कंप्लीट होल बनेगा। अगर अलग डिफरेंट नंबर आ जाएगा तो कंप्लीट होल नहीं बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 3 पीसेस ऑफ 1/6 आर इक्वल टू 2 पीसेस ऑफ 1/8। इज दिस ट्रू? देखो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। यह है क्या है, 3 पीसेस ऑफ 1/6। ओके, पहले कर रही हूँ, 3 इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 पीसेस ऑफ मतलब 1/6 दिया है, क्या है, इक्वल टू, सेम मार्क दिया है। ओके, 2 पीसेस ऑफ 1/8 मतलब सेम होएगा। कैसा होएगा सेम? तो ये तो आंसर आएगा, देखो 3 इंटू 1/6 मतलब इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, मैं कर रही हूँ, देखो 3 पीसेस ऑफ 1/6 मतलब 3/6, और 2 पीसेस ऑफ 1 मतलब इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2/8। ओके, 3 का टेबल में 6 है, 3 2 जा 6, तो इधर 1 आया तो हाफ आया। 2 का टेबल में 8 है, 2 4 जा 8, इधर 1 आया तो 1/4। तो 1 ये तो नहीं हुआ, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, 3 पीसेस ऑफ 1/6, तो 3 इंटू 1/6 मतलब आंसर क्या है, 3/6। 3/6 को कटअप करेगा तो कितना आंसर आएगा, हाफ। समझ में आ रहे हैं? और 2 पीसेस ऑफ 1/8 मतलब 2/8, उसको कटअप करते 2 का टेबल में 8 है, 2 4 जा 8, तो 1/4। एक में आंसर आया हुआ हाफ 1/2, दूसरा में आएगा 1/4, तो इक्वल नहीं है। समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/8 मेक्स 1/4। यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जितना है इसका आंसर उतना ही है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/8 मेक्स 1/4। हम लोग डिवाइडिंग करेंगे इसको इसके साथ, डिवाइडिंग 1/4 बाय 1/8। ठीक है, 1/4 डिवीजन 1/8 इक्वल टू 1/4 डिवीजन इंटू हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 8/1। ओके, तो 8/4 हुआ, 4 का टेबल में 8 है, यस, तो इसमें आंसर आया कितना है ना, 2 टाइम्स ऑफ 1/8 क्या है, 2 पीसेस ऑफ 1/8 आएगा 1/4। उसका आंसर देखो, 2 पीसेस ऑफ 1/8 मतलब 2 इंटू 1/8, देखो 2/8 1/4 आएगा ना आंसर। देखा, समझ में आ रहे हैं? अगेन ये थोड़ा देखो, ये
स्टार्टिंग में हाउ मेनी 1/4 आर इक्वल टू 1/2, 1/2 को डिवीजन किया है 1/4 के साथ। प्रैक्टिस करने का मैथ ऐसा वाला चीज़, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने का, नहीं प्रैक्टिस करेगा तो नहीं होएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बार बार प्रैक्टिस करने का। उसको हाफ को 1/4 के साथ डिवीजन किया है, डिवीजन मतलब इंटू करने का, न्यूमीटर डिनोमीटर डिनोमीटर न्यूमीटर हो जाएगा, आंसर 2 आया है। 2/3 इज लेस देन 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको दो प्रोसेस में भी किया जाएगा। 2/3 1/2 उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है, नहीं तो थोड़ा एडवांस पढ़ाई करेंगे तो हम लोग 3 2 का एलसीएम 6 होता है, एक और नंबर इवन नंबर। फिर 2/3 को हम लोग सेम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें स्पेस नहीं है, ये जो 2/3 1/2 कैसा मतलब ग्रेटर देन लेस देन पता चलेगा ना, इधर ही मैं कर दूंगी। ये हो कितना नंबर का आंसर है, ये सेकंड नंबर का, इधर ही मैं लिख रही हूँ। लेटेस्ट मतलब ये कर रही हूँ 2/3 और 1/6। 2/3 तो इधर है सेकंड नंबर का ऑप्शन, हाँ 2/3 और 1/2 का एलसीएम कितना है ना, 6 है। तो 6 है तो हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को 6 करना है। तो 3 का देखो कैसा करना है, 3 का टेबल में 6 है, यस 3 2 जा 6, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4/6। और 1/2 फिर 1/2 को सेम डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। 2 में कितना मल्टीप्लिकेशन करने का 6 होता है, 3, ऊपर 3 तो 3/6। तो ये 4/6, ये 3/6 बड़ा कौन है, ये तो बड़ा है ना 2/3, तो इसीलिए 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ। इस प्रोसेस में भी हो सकता है और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और 10 पीसेस ऑफ 1/10 कंप्लीट होल कैसा होता है, आपको मतलब वीडियो पॉज करके देखना है, मैं पहले बताई है। उसमें जिस नंबर रहेगा उसमें भी सेम नंबर रहेगा तो कंप्लीट होएगा, अलग नंबर रहेगा तो नहीं होगा। दिस इज ट्रू, ठीक है। और कितना पीसेस ऑफ, ये 3 पीसेस ऑफ 1/6, 3 पीसेस ऑफ 3 × 1/6, 2 पीसेस ऑफ 1/8, तो 3/6 को कटअप कर दिया है। अभी कटअप करना सीखा। 3 का टेबल में 6 है, यस 3 2 जा 6, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है तो हाफ आया। 2/8 को कटअप करेंगे, 2 का टेबल में 8 है, यस 2 4 जा 8, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है न्यूमेटर में, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4। क्लियर। और हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/8 ये डिवीजन कर दिया है। इस प्रोसेस में 1/2 1/4 डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है न्यूमेटर डिनोमिनेटर। 2 आया और 2 1/8, 2 × 1/8 इक्वल टू 1/4। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का, आपका दोस्त को सेंड करने का, शेयर भी कर देने का, ठीक है। मस्ट वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।